तो रूस की सीमा के अंदर 35 किलोमीटर तक कब्जा करके यूक्रेन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। मगर रूस में अब ये चर्चा हो रही है कि ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी कहीं गलती तो नहीं कर दी। रूस का तो यहाँ तक दावा है कि पुतिन जो चाहते थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वही कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सच में पुतिन ने जो जाल बिछाया था ज़ेलेंस्की खुद ब खुद उसमें फंसते चले गए क्या? देखिए आप। पुतिन का प्लान कर गया काम। ज़ेलेंस्की को फंसाने के लिए पुतिन का नया चक्रव्यूह। एटमी वॉर की आउट, रूस की रणनीति कितनी घातक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बैटलफील्ड में भारी बमबारी के साथ ही मॉस्को और कीव में बन रही सीक्रेट रणनीति भी बेहद अहम है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच माइंड वॉर जारी है और अब रूस की ओर से जो दावा किया जा रहा है उससे दुनिया हैरान है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विनाशक विस्फोट से पहले ज़ेलेंस्की को अपने जाल में फंसा लिया है? क्या पुतिन जो चाहते थे ज़ेलेंस्की ने वही गलती कर दी? क्या पुतिन का प्लान काम कर गया? क्या रूस यूक्रेन जंग का खात्मा होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले रूस के घातक हमले का ये वीडियो देखिए। रूसी सेना ने ड्रोन के जरिए सुमी के जंगल में जबरदस्त धमाका किया। रूस का दावा है कि उसने सुमी में एक मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी का पता लगाया, जिसके तुरंत बाद वहां ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने अपने ड्रोन के हमले में मिसाइल को तबाह करने की बात कही है। रूस की ओर से जानकारी दी गई है कि सुमी में अमेरिकी M270 मिसाइल लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था, मगर वक्त रहते इसकी जानकारी मिल गई और उसे विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया। रूस ने सुमी शहर के कुछ और हिस्सों में भी बम बरसाए, जिससे हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले में सुमी की कई इमारतों को नुकसान हुआ है, साथ ही कुछ यूक्रेनी सैनिक भी इसमें घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में कामिकेव ड्रोन भी उड़ाए। सुमी पर रूस की जवाबी कार्रवाई यूक्रेन के हमलों के बाद की गई है। दरअसल रूसी शहर सुत्जा पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन काफी आक्रामक है और सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सेम नदी पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम पुल पर भी हमला हुआ था। रूस की ओर से आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन ने रॉकेट दागकर पुल को डैमेज किया। यूक्रेन के इन हमलों के बाद से ही रूस ने भी पलटवार किया है और यूक्रेन की सीमा में सुमी शहर को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस ऐसे ही कई बड़े और हमले कर सकता है, ताकि कुर्स्क में मजबूत पकड़ बना रही यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ा जा सके। इन हमलों के साथ ही अब रूस में पुतिन के बेहद खतरनाक प्लान की भी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने एक रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की को ट्रैप कर लिया है और बहुत जल्द यूक्रेन को इसका एहसास भी हो जाएगा। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेन की सेना जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चर्चा ये होने लगी कि अब रूस के सामने बड़ा संकट हो गया है। यूक्रेन की सेना युद्ध में बढ़त बना लेगी। 6 अगस्त के बाद जैसे ही यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, रूसी सैनिक कई जगह पीछे हटने लगे। इससे यूक्रेन का उत्साह बढ़ने लगा। मगर अब रूसी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को कुर्स्क में अंदर तक लाना पुतिन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन की सेना अंदर आए और उसे वहीं घेर लिया जाए। हालांकि अभी तक रूस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को खतरा हो। मगर कहा जा रहा है कि रूस पूरी रणनीति के साथ पलटवार करेगा, जिससे यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान होगा। रूस तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि भले ही यूक्रेन खुद को मजबूत मान रहा है, मगर पुतिन ने ऐसा जाल बुना है कि भविष्य में इसका रूस को फायदा मिलेगा।
किसी भी युद्ध में प्रारंभिक जीत इनिशिएटिव लेने वाले की होती है। यूक्रेन ने इनिशिएटिव लिया। यूक्रेन के कमांडर्स को भी एक दिन पहले तक नहीं मालूम था कि कहाँ इन्वेड करना है। इस सरप्राइज की वजह से यूक्रेन के फोर्सेस कुर्स्क में अंदर घुस पाए। जो सप्लाई लाइन्स हैं उनको काटने का रास्ता सुमी से भी है और खार्किव से भी है, और दोनों जगह रशिया के फोर्सेस मौजूद हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि रशिया इस ट्रैप के ऊपर प्लान नहीं कर रहा होगा, लेकिन सिचुएशन अब कुछ डिफिकल्ट है। फिलहाल जंग जारी है और दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, मगर रूस जिस तरह पुतिन के जाल में ज़ेलेंस्की के फंसने की बात कह रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भी भीषण होगा। फिलहाल इंतजार कुर्स्क में रूस के पलटवार का किया जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सच में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को उलझा दिया है, या ध्यान बांटने के लिए रूस की ओर से ऐसा प्रचार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पुतिन का प्लान कर गया काम। ज़ेलेंस्की को फंसाने के लिए पुतिन का नया चक्रव्यूह। एटमी वॉर की आउट, रूस की रणनीति कितनी घातक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बैटलफील्ड में भारी बमबारी के साथ ही मॉस्को और कीव में बन रही सीक्रेट रणनीति भी बेहद अहम है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच माइंड वॉर जारी है, और अब रूस की ओर से जो दावा किया जा रहा है उससे दुनिया हैरान है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विनाशक विस्फोट से पहले ज़ेलेंस्की को अपने जाल में फंसा लिया है? क्या पुतिन जो चाहते थे ज़ेलेंस्की ने वही गलती कर दी? क्या पुतिन का प्लान काम कर गया? क्या रूस यूक्रेन जंग का खात्मा होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले रूस के घातक हमले का यह वीडियो देखिए। रूसी सेना ने ड्रोन के जरिए सुमी के जंगल में जबरदस्त धमाका किया। रूस का दावा है कि उसने सुमी में एक मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी का पता लगाया, जिसके तुरंत बाद वहां ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने अपने ड्रोन के हमले में मिसाइल को तबाह करने की बात कही है। रूस की ओर से जानकारी दी गई है कि सुमी में अमेरिकी M270 मिसाइल लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था, मगर वक्त रहते इसकी जानकारी मिल गई और उसे विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया। रूस ने सुमी शहर के कुछ और हिस्सों में भी बम बरसाए, जिससे हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले में सुमी की कई इमारतों को नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ यूक्रेनी सैनिक भी इसमें घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में कामिकेज ड्रोन भी उड़ाए। सुमी पर रूस की जवाबी कार्रवाई यूक्रेन के हमलों के बाद की गई है। दरअसल रूसी शहर सुत्जा पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन काफी आक्रामक है और सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सेम नदी पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम पुल पर भी हमला हुआ था। रूस की ओर से आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन ने रॉकेट दागकर पुल को डैमेज किया। यूक्रेन के इन हमलों के बाद से ही रूस ने भी पलटवार किया है और यूक्रेन की सीमा में सुमी शहर को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस ऐसे ही कई बड़े और हमले कर सकता है, ताकि कुर्स्क में मजबूत पकड़ बना रही यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ा जा सके। इन हमलों के साथ ही अब रूस में पुतिन के बेहद खतरनाक प्लान की भी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने एक रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की को ट्रैप कर लिया है और बहुत जल्द यूक्रेन को इसका एहसास भी हो जाएगा। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेन की सेना जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चर्चा ये होने लगी कि अब रूस के सामने बड़ा संकट हो गया है। यूक्रेन की सेना युद्ध में बढ़त बना लेगी।
6 अगस्त के बाद जैसे ही यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, रूसी सैनिक कई जगह पीछे हटने लगे। इससे यूक्रेन का उत्साह बढ़ने लगा। मगर अब रूसी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को कुर्स्क में अंदर तक लाना पुतिन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन की सेना अंदर आए और उसे वहीं घेर लिया जाए। हालांकि अभी तक रूस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को खतरा हो। मगर कहा जा रहा है कि रूस पूरी रणनीति के साथ पलटवार करेगा, जिससे यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान होगा। रूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि भले ही यूक्रेन खुद को मजबूत मान रहा है, मगर पुतिन ने ऐसा जाल बुना है कि भविष्य में इसका रूस को फायदा मिलेगा। किसी भी युद्ध में प्रारंभिक जीत इनिशिएटिव लेने वाले की होती है। यूक्रेन ने इनिशिएटिव लिया। यूक्रेन के कमांडर्स को भी एक दिन पहले तक नहीं मालूम था कि कहाँ इन्वेड करना है। इस सरप्राइज की वजह से यूक्रेन के फोर्सेस कुर्स्क में अंदर घुस पाए। जो सप्लाई लाइन से उनको काटने का रास्ता सुमी से भी है और खार्किव से भी है, और दोनों जगह रशिया के फोर्सेस मौजूद हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि रशिया इस ट्रैप के ऊपर प्लान नहीं कर रहा होगा, लेकिन सिचुएशन अब कुछ डिफिकल्ट है। फिलहाल जंग जारी है और दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। मगर रूस जिस तरह पुतिन के जाल में ज़ेलेंस्की के फंसने की बात कह रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भी भीषण होगा। फिलहाल इंतजार कुर्स्क में रूस के पलटवार का किया जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सच में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को उलझा दिया है, या ध्यान बांटने के लिए रूस की ओर से ऐसा प्रचार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।